देह में सबसे बड़ी गोली है, सबसे बड़ी गोली है। डॉक्टर भी सुना दे रही है कि ना बच्चा नहीं होता। आपको पहले हम दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में क्या बात नहीं करते नहीं, ज्योतिष वाला भी बताया रही कि ना बच्चा नहीं होता। मतलब अगर बच्चा नहीं मतलब नहीं होता तो डॉक्टर भी बता दे, सब कुछ बता दे, सब कुछ। लेकिन प्रभु का महिमा है, प्रभु हम ध्यान करके सहायता करें कि प्रभु कोई दुनिया में क्या कोई किसी से हमारा कोई दात नहीं है। प्रभु ध्यान करें, प्रभु विश्वास इस बोला कि प्रभु प्रभु विश्वास करें बच्चा आप देखो मरते मरते केवटी को मरते मरते मैं चिंता हूँ आज तक जिंदा हूँ 5 से 3 दिन मेरे से सबसे बड़े हुए सबसे विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास रखना। विश्वास करने के लिए जो विश्वास करेगा वही फल पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए फल नहीं है। क्योंकि वो हवा के समान होता है, जब समुद्र में लहड़ा मारता है तो इधर उधर इधर उधर होता है। तो जो विश्वास नहीं करता वो इसी तरह उसका विश्वास ऐसे टूटता रहता है। ऐसे वजन में विश्वास करने के लिए सब कुछ है। आशीष दिया है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है ना। क्योंकि परमेश्वर भी बच्चे लोग बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आशीष से और प्रार्थना से परमेश्वर अपना बीच में दी से। हालेलुया। भजन संहिता 127 का 3, भजन संहिता 127 का 3। पढ़ लो, मम्मी को दे दो। भजन संहिता 127 का 3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, चिल्ड्रन आर ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, दे आर ए रियल ब्लेसिंग। हालेलुया। चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं परमेश्वर का दिया हुआ क्या होते हैं, गिफ्ट होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चिल्ड्रन आर ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, दे आर अ रियल ब्लेसिंग। वो परमेश्वर के वास्तविक ब्लेसिंग के योग्य होते हैं। हालेलुया। ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अद्भुत आशीष है। परमेश्वर स्वयं बोला जितना भी बच्चे हैं वो बच्चे को क्या किया है, परमेश्वर ने दिया है। और वो हमारे बीच में जैसे गिफ्ट हम लोग किसी को क्या देते हैं कि ले तेरा बर्थडे का गिफ्ट है। हालेलुया। आज तेरा बर्थडे है तो बर्थडे का गिफ्ट हम साड़ी कपड़ा देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ले, परमेश्वर ने क्या किया कि बनाया और प्रभु क्या बोला, ले तुम लोग का आशीष है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तुम लोग को आशीष का अद्भुत ये आशीष दिया है। और उसके साथ में निकालिएगा यिर्मयाह 1 अध्याय। ध्यान से सुनना है, किस तरीके से किया जाता है सबको याद रखना है, ठीक है। यिर्मयाह 1 का 5। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते कि तेरे रचने से पहले मैंने तुझको जान लिया हूँ और क्या क्या हूँ, तुझ पर चित्त लगाकर बैठा था। हालेलुया। और तेरे उत्पन्न होने से पहले तुझको मैं अभिषेक दे चुका था। हालेलुया। ताकि तू जातियों का भविष्यवक्ता निकले। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन कहा थे कि ये वचन ये ऊपर में लागू होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये सब चीज कहते केवल जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊंगा और तुझको पहले से मैं अपना चित करके रखा था। और बच्चा परमेश्वर का गिफ्ट होता है। हालेलुया। बच्चा परमेश्वर का आशीष होता है। इसी में निकालिए यशायाह 44 का 24। पढ़ दो। यहोवा तेरा उद्धार करता, वो तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, जो तुझे गर्भ से बनाता है, वह कहता है मैं यहोवा सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। ठीक है। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, यहोवा तेरा उद्धार करता। बच्चा ला परमेश्वर बताते कि यहोवा का कर तेरा उद्धार करता, हर कोई का उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ये सब चीज कहा था कि परमेश्वर तुझको गर्भ से ही बना लिया है, गर्भ से ही रचने से पहले मैं तुझको ये चीज क्या था। हालेलुया।
हाँ, ये बच्चा देखो तो मैं दोनों जना कहते हैं बच्चा परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों जना ये चीज क्या रखना है, याद रखना है कि परमेश्वर की ओर से ये विशेष अभिषेक है और परमेश्वर एक बार विशेष योजना बना के राखी से, ठीक है, परमेश्वर एक बार विशेष योजना बना के राखी से और परमेश्वर का ये दिया हुआ आशीष है। यिर्मयाह 29:11 निकालिए। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का कहते देखो ये तुमने बता देता हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो हानि का नहीं होता है परंतु कुशल का है। मतलब परमेश्वर इसको गर्भ से रचने से पहले इसके बारे में चित किया हुआ था, इसके भविष्य के बारे में सब योजना रचा हुआ है। हालेलुया। तो हमको उसके आशा रखना है कि परमेश्वर का आशीष है और उसको संभालना है, परमेश्वर की आशीष को हमको ध्यान देना है। हालेलुया। परंतु मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, प्रभु कहते। हालेलुया। अंत में परमेश्वर क्या करी, अपना आशा ला पूरा करी, जो आशा से परमेश्वर की मतलब रची से। हालेलुया। अब नीति वचन 22:6 निकालो। नीति वचन 22:6 ये वचन माता पिता के लिए है। क्या परमेश्वर क्या वचन कह रहा है, ध्यान देना। क्या लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी इससे ना हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का कहते देखो, बच्चा ला उसी मार्ग का शिक्षा देना जिसमें उसको चलना है, ताकि उसका जीवन भर वो वचन उसको काम दे। हालेलुया। धर्मशास्त्र का शिक्षा बच्चे को देना, क्योंकि परमेश्वर का देन है। टीच अ चाइल्ड हैज अ सेफ लाइफ, ऐसे शिक्षा उसको दो जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है। हालेलुया। ही विल रिमेंडेड विद ऑल हिज लाइफ, जो उसके जीवन के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। हालेलुया। तो बच्चे को धर्मशास्त्र का शिक्षा बचपन से ही देते हुए बढ़ाना है। माता पिता का क्या है, जिम्मेदारी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप लोग को इस तरीके से बात कर रहा है। दूसरा तीमुथियुस देखिए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस नया नियम 3 अध्याय। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आगे संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आगे ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। ये वचन माता पिता के लिए प्रभु क्या कहता है, पहले वचन में परमेश्वर ने क्या कहा इन लोगों को कि बचपन से ही धर्मशास्त्र की शिक्षा देना, क्योंकि यही धर्मशास्त्र में उसका पूरा जीवन चलेगा। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर क्या कहता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरे जाना हुआ है, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करने के लिए धर्मशास्त्र क्या कर सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हर चीज के लिए, जीवन के हर पल के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने ताकि हर एक भले काम के लिए सिद्ध हो जाए। इसलिए इसको बचपन से क्या करना है, धर्मशास्त्र की शिक्षा में आगे बढ़ाना है। साथ ही माता पिता को ये वादा करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। क्या वादा करना पड़ेगा, बच्चे को प्रभु के विषय में बताएंगे। बोलो दोनों जन, बोलो क्या बोलते हैं, बच्चे का परमेश्वर के धर्मशास्त्र के विषय में दोनों जन बोले, तुम जो बोलो, बच्चे का बच्चे को धर्मशास्त्र के विषय में बचपन से बताएंगे। इनको परमेश्वर की हर एक वचन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वचन का इसको ज्ञान देंगे। बच्चे को बचपन से ही पवित्र शास्त्र की शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। बच्चे को बचपन से ही पवित्र शास्त्र की शिक्षा से आगे बढ़ाएंगे। इसकी स्कूली शिक्षा में भी ध्यान रखेंगे, इसका पालन पोषण में भी ध्यान रखेंगे। बच्चे के पालन पोषण में हमारा जिम्मेदारी रहेगा। बच्चे के पालन पोषण में हमारी शारीरिक और आत्मिक बढ़ोतरी में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, शारीरिक और आत्मिक बढ़ने में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जैसे हमको सिखाया है, परमेश्वर ने जैसे हमको सिखाया है, वैसे ही प्रभु में इसको आगे बढ़ाना है। वैसे ही प्रभु में इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो
बच्चा ला मोला दो। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11 लेकिन ध्यान से सुन देखा है। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर का ये वचन है और परमेश्वर के नाम से बच्चे के नाम सृष्टि सोना। ठीक है, बच्चे का नाम सृष्टि सोना रखा जिसे। तो एक बार सब हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ ऊपर करो, प्रार्थना करो। ठीक है, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तेरे गर्भ से रचने से पहले प्रभु जी तूने इस बच्चे पर चित किया हुआ था। तेरे धर्म शास्त्र के अनुसार प्रभु जी तूने इस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, इस बच्चे का पूरा भविष्य तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। इसका भविष्य प्रभु जी तेरे कुशल में होने पाए, तेरे पवित्र नाम से प्रभु जी इसका जीवन तेरे आशीषों में बढ़ने पाए पिता। इसके पढ़ने लिखने का जीवन और इसके पोषण का जीवन, हर एक चीजों में तेरे अद्भुत आशीष का हाथ रहे मेरे पिता। सृष्टि सोना को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में प्रभु जी इसके शरीर को ढकते हैं मेरे पिता, और तेरे पवित्र नाम से बच्ची तेरे आशीष में आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बढ़ने पाए पिता। ये जहाँ जहाँ जाती है अच्छी संगति में रहे और तेरे वचन के अधीन इसका जीवन रहे मेरे पिता। इसके प्रभु जी अंतिम समय तक प्रभु जी तू इसके साथ रहना और तेरे पवित्र नाम से जिस योजना के लिए तूने रचा है मेरे पिता, अपनी योजना को तू पूरा करना मेरे प्रभु जी और दया करना मेरे परमेश्वर। तू महान है, धन्यवाद के योग्य है पिता। साथ साथ इसके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से दोनों जने इसका अद्भुत रीति से शिक्षा का ध्यान रखे मेरे परमेश्वर। तेरे धर्म शास्त्र की शिक्षा, स्कूली शिक्षा में इसका प्रभु जी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। दोनों जने पर तू अपने अद्भुत आशीष का हाथ को रखना मेरे परमेश्वर। तू महान है, धन्यवाद के योग्य है पिता। आपकी स्तुति आपकी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, इस सृष्टि इस सोना के द्वारा प्रभु जी तेरे पवित्र नाम से मेरे पिता अपना जो भी योजना तूने रचा है इसको तू पूरा करना मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी इसके जीवन की, इसके स्वास्थ्य के लिए और इसके आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु जी तेरे हाथ का देख रेख होने पाए मेरे पिता। किसी प्रकार की शैतानी ताकत, किसी प्रकार की प्रभु जी कोई भी समस्या इसके जीवन में आने न दे मेरे पिता, बल्कि तेरे अद्भुत आशीष और अभिषेक में इस बच्ची को तू आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तू महान है, धन्यवाद के योग्य है पिता। आपकी स्तुति आपकी महिमा सदा होता रहे मेरे प्रभु जी। ये विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण करें। ठीक है, पर बच्चा के नाम का है, ठीक है।